भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 और राजभाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग और आम संसद की राजभाषा समिति का गठन कैसे करेंगे और उनके क्या काम होंगे। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझें। राजभाषा आयोग का गठन, प्रेसिडेंशियल कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान लागू होने के 5 साल बाद और फिर 10 साल बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में दी गई अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह आयोग राष्ट्रपति को कुछ सिफारिशें करेगा, जैसे सरकारी कामों के लिए हिंदी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए, सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाए अनुच्छेद 348 के तहत, केंद्र सरकार के किसी खास काम के लिए अंकों का कौन सा रूप इस्तेमाल किया जाए, केंद्र सरकार की राजभाषा और केंद्र व राज्यों के बीच या राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा से जुड़े अन्य मामले। सिफारिशें करते समय आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरक्की का ध्यान रखेगा और उन लोगों के हितों का भी ध्यान रखेगा जो हिंदी नहीं बोलते, खासकर सरकारी नौकरियों के मामलों में। संसद की राजभाषा समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 30 सदस्य होंगे। इनमें से 20 सदस्य लोकसभा निचले सदन से और 10 सदस्य राज्यसभा ऊपरी सदन से होंगे। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार होगा। इस समिति का काम होगा कि वह राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करे और उन पर अपनी राय राष्ट्रपति को बताए। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति उन रिपोर्ट के आधार पर कुछ निर्देश जारी कर सकते हैं। संक्षेप में, अनुच्छेद 344 का मुख्य उद्देश्य भारत में राजभाषा के विकास और उपयोग को व्यवस्थित करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी भाषाओं और क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाए।